गज़ दुबई के एयरपोर्ट पे उतरते ना आज मेरे साथ मोए मोए हो गया, यानी कि सीन हो गया। हुआ क्या, इन्होंने जैसे एयरपोर्ट पे उतरा तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक मुझे जैसे इमिग्रेशन हुआ तो इमिग्रेशन वालों ने एक सिम डाली। सिम मैंने अपने एक हैंड पाउच था मेरे पास, उसमें डाल दी। अब वो सब कुछ मैंने पार कर लिया, एक्सरे मशीन वगैरह सब कुछ पार कर ली बाहर निकलने के लिए। मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से वापस आ करके फिर एक पिलर था, पिलर के पास मैंने सोचा, मैंने कहा यार तू ना सिम डाल ले। अब मैंने अपने पाउच में से सिम निकाली और सिम निकाल करके मैं अपने फ़ोन में डालने लगा। मैंने सिम डाल ली सब कुछ। अब मैं देखता क्या हूँ, हैंड पाउच मेरे पास नहीं, मैं रोज़ भागता हुआ। मैं भागा हुआ गया वॉशरूम। मैंने कहा मैं वॉशरूम में तो भूल गया, वॉशरूम में नहीं है भाई साहब। फिर उससे पहले एक्सरे मशीन जहाँ थी मैं वहाँ भागा होगा, वहाँ पूछा मैंने, वहाँ भी नहीं है। फिर मैं एक ड्यूटी फ्री वो थी शॉप है वहाँ ग्रोसरी वगैरह सब कुछ थी, वहाँ गया, वहाँ के स्टाफ से पूछा, वहाँ नहीं। फिर जहाँ पिलर पे मैं बैठा था वहाँ अच्छे से चेक किया, वहाँ नहीं है। अब उसमें मेरा पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह सब कुछ था, मेरा टिकट वगैरह सब कुछ था उसमें। मेरा दिमाग ख़राब, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया। फिर एक डिनाटा के नाम से एक कस्टम शॉप है, मैं उस पर गया। मैंने कहा यार ऐसे से मेरा पाउच गायब हो गया कुछ। तो कहने लगे आप एक काम करो, मतलब लॉस्ट एंड फाउंड जो काउंटर है वो ऊपर है, आप फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर चले जाओ, वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ मैं गया लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे, वहाँ नहीं मिला मुझको, सबने हाथ खड़े कर दिए। इतने में एक 3-4 आदमी खड़े थे, मतलब स्टाफ की थे, ऑफिसर थे वो। तो एक से मैंने पूछा, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी यू नो हिंदी? तो कहने लगे जी हाँ मुझे हिंदी आती है, आप बताइए। तो उनको मैंने अपनी सिचुएशन बताई, सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा जो पासपोर्ट है वो गुम हो गया। तो कहने लगे कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपने स्टाफ को फ़ोन किया, पूरी मुझसे डिटेल ली। डिटेल लेने के बाद अपने स्टाफ को कॉल की। तो अब जाहिर सी बात है, उन्होंने स्टाफ को कॉल किया, यार ऐसे ऐसे एक पाउच गुम हो गया, हैंड पाउच है, और आप उसकी सर्चिंग करो। बहुत परेशान है, इनोसेंट बंदा है, बहुत शरीफ बंदा है, और इसको चाहिए। ठीक है जी, उन्होंने सर्चिंग शुरू कर दी, अपना दुबई का जो स्टाफ है। इतने में मैं 10 से 15 मिनट वहाँ खड़ा रहा। इतने में उनके पास कॉल आई कि भाई अब उस पर जो है स्कॉच क्लब लिखा हुआ है। मैंने कहा जी, कि रेड कलर का क्या? उन्होंने बोला कि भाई एक बार अपना पिक भेजो उसकी। 5 मिनट बाद उसकी उन्होंने पिक भेजी। मैंने सर एग्जैक्टली यही है। फिर मुझे इन्होंने बताया कि भाई जहाँ कस्टम शॉप है, कस्टम शॉप के बराबर में स्टाफ एंट्रेंस है, वहाँ एक पुलिस वाला बैठा हुआ, आप उससे बात करो जाके, कह देना मेरा गुम हो गया, और उससे लेकर के वो आपको पाउच दे देगा। मैं उसके पास गया, वो मिला नहीं भाई साहब। पुलिस वाला तो मिला, बट उसने हाथ खड़े कर लिए। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ उससे, बट उसने हाथ खड़े कर लिए। उसके बाद फिर मैं नीचे की तरफ आ गया। तो नीचे की तरफ ना जाते हुए स्टाफ एंट्रेंस जहाँ लिखा हुआ था, मैंने कहा यार एक बाहर हो रहे, एक बार वहाँ जा कर के पता कर ले। मैं वहाँ गया तो सामने ना रिसेप्शन पे एक लेडी बैठी हुई, यानी खातून बोल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे खुद ही इशारा किया, कहने लगे आप का कुछ पाउच गुम हो गया। मैंने जी मेरा पाउच गुम हो गया। कि भाई आप एक काम कीजिए, आप पीछे की साइड जाइए स्टाफ एंट्रेंस में, वहाँ आपको एक बंदा मिलेगा, वो दे देगा। मैं वहाँ गया, साला वहाँ नहीं मिला। फिर मैं वापस आ गया, उनसे मिला। मैंने कहा सिस्टर मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा पासपोर्ट वगैरह सब कुछ नहीं। कहने लगी भाई आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। फिर उन्होंने कॉल की, 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये राइट हैंड साइड पे जो गेट है ना, वहाँ एक मुसाफा बांधे हुए खड़े थे, कि आप उनके पास जाइए, उसके पास में जो पुलिस वाला है, पुलिस वाले के पास आप जाके खड़े हो जाइए, वहाँ एक बंदा आएगा आपका पाउच लेकर के। मैं गया भाई, और वहाँ बंदा आया, दुआ सलाम करी उसने, और मुझे हाथ में पाउच दे करके चला गया। भाई साहब मैंने कहा यार कैसे लोग हैं। फिर मैं उससे लड़की के पास गया, उसका नाम नाजिया था। मैंने कहा सिस्टर वी आर यू फ्रॉम? कहने लगी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने चलो यार अच्छा है। तो फिर जो सर ने मेरी मदद की थी, जो उन्होंने एयरपोर्ट के स्टाफ को पूरा अलर्ट कर दिया था, फिर मैंने उनका नाम पूछा, एल्विन नाम था उनका। तो यार बहुत स्वीट, और वो केरला के रहने वाले थे, और उन्होंने इतनी मदद करी ना यार। मैंने स्पेशली उनको फ़ोन किया नाजिया के फ़ोन से, मैंने कहा मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, इनको शुक्रिया अदा करना, क्योंकि पासपोर्ट और वीज़ा गुम हो गया। चलो वीज़ा की तो कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा, बट यार पासपोर्ट कैसे बनेगा? मुझे तो जेल में डाल देते कि तेरे पास ना तो पासपोर्ट है ना कुछ है, कैसे गुम हो गया। भाई साहब फिर जब मिला है ना, जान में जान आ गई, और लिटरली मैं रोया यार, क्योंकि पासपोर्ट गुम हो गया। पासपोर्ट मिलना कोई मजाक बात थोड़ी ना है। तो भाई एल्विन सर और नाजिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मदद की, मैं ज़िंदगी भर तक शुक्रगुजार रहूँगा आपका। तो भाई ये सीन हुआ है।
दुबई के लोग या दुबई के अंदर जो भी रहता है वाकई में बहुत अच्छे हैं। चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मैं डेली व्लॉग डाला करूँगा अब दुबई का, डेली अपनी दिनचर्या दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू गाइस।